Good morning, students. Now let's continue our chapter. And now today's topic is waist hip ratio. WHR looks at the proportion of fat stored on your body around your waist and hip. It is simple. It is a simple but useful measure of fat distribution. The waist hip ratio is calculated by dividing your waist measurement by your hip measurement. The formula is WHR is equal to waist circumference upon hip circumference. Okay. Now अब हम देखते हैं कि वेस्ट हिप रेशियो क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट हिप रेशियो होता है वो हम जो है आपका जो वेस्ट का मेजरमेंट है उससे वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस है उसको हम हिप के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं और जो फिर आंसर निकल कर आता है दैट इज़ योर WHR. ओके. And excess body fat is considered a risk factor for the degenerative diseases, particularly abdominal fat, and waist hip ratio is caused to determine these risks. अभी हमने पढ़ा था बेटा कि जो जब BMI कैलकुलेट किया था, ओबेसिटी आपको मालूम है बेटा कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना. अगर कोई है उसका वेट ज़्यादा है तो उससे बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है ना. तो इसी तरह से ये जो वेस्ट और हिप का रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, इससे अगर आप की मतलब वेस्ट का साइज़ ज़्यादा है, हिप का साइज़ ज़्यादा है, तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम होती है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ना. वेस्ट टू हिप रेशियो कैलकुलेटर. सपोज वेस्ट का सर्कमफ्रेंस है 75 सेंटीमीटर और हिप का सर्कमफ्रेंस है 90 सेंटीमीटर. तो अब हम क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 90, आंसर आया 0.83 है ना. तो ये क्या हो गया, वेस्ट हिप रेशियो होगा आपका. सही है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, विल चेक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट. अब देखिए, जैसे अगर सपोज आपकी एज 20 से 29 है ना, और अगर आपका WHR, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन, अगर आपकी एज 20 to 29 है और सी फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मैन. अगर आपकी एज 20 से 29 तक है और अगर आपका ये जो है WHR है ये लेस देन मतलब 0.83 है, तो क्या होगा कि आपका WHR लो है. और अगर 0.83 से 88 है तो मॉडरेट है, 0.89 टू 0.94 है तो हाई है, और 0.94 से ज़्यादा है तो वेरी हाई है. तो इस तरह से आप एज वाइज इसको देख सकते हो कि आप जो रिस्क है आपको वो लो रिस्क में हो, आप मॉडरेट रिस्क में हो, हाई रिस्क में हो या वेरी हाई रिस्क में हो. ठीक है, सेम वे ये देखिए, ये अगर हम विमेन की बात करें तो इसमें भी सेम एज और फिर उसका कंपैरिजन दिया हुआ है ना. तो इस तरह से हम जो भी कैलकुलेट किया है उससे आप पता लगा सकते हो कि आप कितना रिस्क फैक्टर में हो. ठीक है, ये देखो बेटा, इसमें आपका ये भी दिया हुआ है WHR कितने से कितना होना चाहिए, रिस्क भी दी हुई है और बॉडी शेप भी दिया हुआ है. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी टाइप्स है ना. A classification of body types or physique has been thought of to distinguish certain physiological and personality traits. Okay, बेटा, जैसे कि you all know that कि two persons are alike है ना. कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं. इवन जो ट्विंस होते हैं उनमें भी कुछ डिफरेंस तो होता ही है ना. दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे कि फिजिकली पीपल डिफरेंट होते हैं है ना. कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई थिन होता है, कोई फैट होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, किसी की स्किन शाइन करती है, किसी का राउंड फेस होता है, किसी का ओवल शेप होता है ना फेस का. बहुत सारे मेंटली लोग डिफरेंट होते हैं. और जैसे कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी लोग अलग अलग तरह के होते हैं. लोगों की लाइकिंग्स अलग होती हैं है ना, उनकी हॉबीज़ अलग होती हैं. तो इन बेसिस पर जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं
उन्होंने ये अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है। यहाँ हम कुछ क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हिपोक्रेटिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, इनके अकॉर्डिंग ही वॉज अ ग्रीस फिजिशियन एंड ही क्लासिफाइड इंडिविजुअल्स इनटू 4 मेन ग्रुप्स इज सैंग्विन। अब जैसा कि उन्होंने बताया, इसमें दिया हुआ है पॉपुलर, है ना, तो ये जो होते हैं ये फिजिकली फिट और पावरफुल होते हैं, ऐसा उनका मानना है। एंड ये एक हेल्दी लाइफ और को लीड करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, एक्टिव होते हैं और किसी भी काम को बहुत ही क्विकली परफॉर्म करते हैं। ओके, इनके जो लाइफ के लिए जो इनके व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं एंड दे आर करेजियस एंड एंथुजियास्टिक। दे परफॉर्म any job easily. Okay, where is the fun? Cheerful, outgoing, fun loving, controlled by charm. Okay, second one is choleric. ये जो choleric है ये पावरफुल होते हैं ना, जो ये कैटेगरी है, ये दे आर एग्रेसिव बिहेवियर, दे आर एग्रेसिव इन बिहेवियर एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। इमोशनली थोड़े से ये वीक होते हैं। ओके, और इनका जो वर्क होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क होता है, हार्ड वर्कर होते हैं ये, और बहुत ही छोटे छोटे मैटर को ये सीरियसली लेते हैं। ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्राइवन, गोल ओरिएंटेड, कंट्रोल बाय फियर और थ्रेट ऑफ एंगर। जस्ट डू इट, इनका क्या रहता है कि जस्ट डू इट। ओके, थर्ड वन इज फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक टाइप के जो लोग होते हैं ये यूजुअली बहुत वीक होते हैं एंड दे आर आइडल, पैसिव, lethargic and spiritless. Okay, and they are very slow worker. Okay, now the last one is melancholic, है ना। ये जो melancholic टाइप लोग होते हैं ये परफेक्ट होते हैं, दे आर फिजिकली एंड mentally but they are weak and their point of view towards life is passive and pessimistic, and such people are analytic and practice contemplation. Okay, so ये हमने देखा कि ये जो 4 तरह के लोग हैं, ये किन्होंने डिवाइड किया है, ये जो फिजिशियन, जो ग्रीस फिजिशियन की हम बात कर रहे हैं, हिपोक्रेटिस, इन्होंने ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ह्यूमन पर्सनैलिटी को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्नेस्ट क्रिचमर। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन बॉडी टाइप्स एंड इट इज ही हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। एंड ही वाज बोर्न इन 1888 एंड डाइड ऑन 1964. ही वाज अ जर्मन साइकेट्रिस्ट. Okay, he was the professor of neurology and psychiatry. Okay, now I'll see according to him, he was best known for his physique and character, and he attempted to correlate body build and physical constitution with temperament and mental illness. He identifying 3 categories. Okay, the first one is Pinnick, and ये जो लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट स्टेचर्ड विथ अ राउंड हेड एंड फेस, एंड दे आर स्टॉकी एंड फैटी, and they enjoy their lifestyle and remain happy, and they are very lucky people, and they interact with other persons easily. Okay, second one is asthenic, and they are enough and slim, and they have weak body structure, and they are self-centered, they talk very less, and they hesitate to go into the crowd, and they like lonely life, they criticize others, and they have less number of friends, they are very intelligent, and their behavior is completely introvert. Okay, the another one is athletic.
They are very broad, they have very broad shoulders, strong body structure and powerful muscles. They are very active and they are very powerful and intelligent, and they are not in words but in action. They have balanced physical and mental development, and they have keen interest in physical activities, games and स्पोर्ट्स. तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से ये जो 3 कैटेगरीज हैं इसमें ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है. नाउ विल सी द थर्ड क्लासिफिकेशन. बात कर रहे हैं शेल्डन्स पर्सनैलिटी थ्योरी, और यू कैन से बॉडी टाइप थ्योरी, है ना. एज यू ऑल नो बेटा कि जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को उनकी लुक्स पर और उनकी टेंडेंसी पर अलग अलग उनको लेबल करते हैं, है ना, कि वो अच्छे बैड हैं, गुड हैं. बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग. वी शुड नॉट डू दिस. एंड मीन्स हाउ कैन वी लेबल एनीवन कि वो ऐसा ही है ना. बट हाँ, देयर आर सम थ्योरीज एंड दे आर नॉट 100% श्योर कि ये जो थ्योरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही ऐसा होता है. हाँ, बट सम टाइम रेयरली कभी कभी ऐसा हो भी जाता है. तो सम आर एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो. सो विल रीड अबाउट दिस. Williams Sheldon theory, है ना. Who has given this theory? W.H. Sheldon. The success of an athlete or a sports person comes from the combination of athletic ability and physique or body build. W.H. Sheldon classified the somatotype or body type of an individuals into the following कैटेगरीज. इन्होंने जो बॉडी टाइप्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ. नाउ विल सी ऑल दीज 3. फर्स्ट वन इज एक्टोमॉर्फ. ये जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही स्लिम होती है. इनके मसल्स और लिम्स जो होते हैं दे आर elongated. They have very weak constitution of body and usually they face great difficulties in gaining weight. इनको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ठीक है. इनका जो चेस्ट होता है वो बहुत फ्लैट होता है. मसल्स वेरी लेस मसल मास, and the lack of muscle mass creates the impression that they are taller than they are really are. मतलब ये ऐसे बहुत लंबे लंबे दिखते हैं और बहुत थिन होते हैं, है ना. and they do not have a lot of strength, but they are dominate the endurance sports because their body type is naturally suited to perform wonderfully in endurance activities. ठीक है. and they have a quick metabolism to burn fat. इनकी बॉडी का जो फैट होता है ना बहुत जल्दी बर्न हो जाता है. and they have a tendency to stick with what they do best. and their body is very lightweight. and यहाँ देखा हमने जैसे कि थिन बॉडी है, नैरो शोल्डर्स हैं, थिन लेग्स एंड आर्म्स हैं और नैरो फेस है. इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? दे आर इंट्रोवर्ट with very or less or no social skills and they are very means less active होते हैं. ठीक है. The another one is endomorph. अब ये जो endomorph होते हैं ये किस तरह के होते हैं? These individuals have very short arms and legs and they have rounded physique and their limbs seem to be shorter because there is a lot of deposit of एडिपोज टिश्यूज़. इनकी जो बॉडी होती है ऐसी राउंड होती है, थोड़े से हेल्दी होते हैं. इनकी बॉडी में फ़ैट बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाता है और इनको फ़ैट लूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है ना. इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ये इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई फैट और स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है ना. और ये बहुत जल्दी फैटी हो जाते हैं. and हाँ, they are more inclined to become obese. okay. इनकी बॉडी कैसी होती है? pear shaped बॉडी होती है. they are excessive mass hinders and their ability to compete in sports. Sports require high level of agility or sports और speed. and ये जो होते हैं ये बहुत outgoing, relaxed, tolerant, fun loving, good sense of humor होता है इनका जो personality होती है. okay. The third one is mesomorph. Mesomorph क्या होते हैं? They are in between the endomorph and ectomorph.
इनके शोल्डर्स अच्छे ब्रॉड होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स और लेग्स होते हैं और लो बॉडी फैट होता है. ओके, एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन बिटवीन दीज टू categories. Okay, they have athletic physique and balanced body composition. They are able to increase their muscle size quickly and easily. Okay, and they have well developed rectangular shaped body, and they have thick bones and muscles. Their chest and shoulders are larger and broader in comparison to their wrist line. They are physically capable of doing a lot of activities and tend to be athletically aggressive. They store fat evenly all over their bodies. Means ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी बॉडी का वेट एकदम बढ़ गया और कहीं से भी मोटे लग रहे हैं. इनका एक इक्वल प्रोपोर्शन में इनका बॉडी वेट बढ़ता है और ये बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं. इनकी जो बॉडी होती है एकदम फिट रहती है, अट्रैक्टिव होती है ना. दे आर एक्टिव, एडवेंचरस, करेजियस, risk taking and aggressive. Okay, these characteristics make them stronger and they are a good sports person, है ना. तो ये वाली जो बॉडी होती है ये बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है. बात की कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं बॉडी के, बॉडी टाइप के, उनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. अब हम देखेंगे बेटा कि इसको किस तरह से मेजर किया जाता है ना. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्थ कार्टर मेजरमेंट सिस्टम. एंड इसमें जो रेटिंग होती है वो एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के अकॉर्डिंग होती है. उसको हम कैलकुलेट करते हैं. इसकी जो स्केलिंग होती है, स्केल होता है वो 1 to 7 होता है. मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7 रेटिंग होती है इसमें. ठीक है. एंड जो बॉडी टाइप होता है वो उसको हम बोलते हैं सोमेटोटाइप, है ना. अब जैसे सपोज इसमें क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीम होता है वो होता है 7 और जो मिनिमम होता है वो होता है 1. अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 7 1, तो इसमें जो मीजोमॉर्फी होता है ना उसको हम 7 से वो करते हैं रेट. 7 इसका स्केल होता है और एंडो और एक्टो का 1 होता है ना. अगर देखो यहाँ दिया है एक्सट्रीम मीजोमॉर्फी, मीन्स इसमें क्या है कि वो उसमें जो मीजोमॉर्फी के कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं और एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के कम हैं. और जो इसमें दिया हुआ है एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फी, तो ये देखो आप 2 1 है और 1 7 है, तो मीजोमॉर्फी के कैरेक्टर इसमें कम है. एक्सट्रीम एंडोमॉर्फी इसमें भी है, मीजोमॉर्फी के कैरेक्टर कम है और एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के कैरेक्टर ज़्यादा है. वी हैव कंप्लीटेड सोमेटोटाइप्स और बॉडी टाइप्स. नाउ टुमारो विल कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. थैंक यू.